हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग मार्च महीने के इम्पॉर्टेंट डेज़ और इस डेज़ की जो थीम है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं फर्स्ट मार्च की। फर्स्ट मार्च को मनाते हैं ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, यानी कि शून्य भेदभाव दिवस। इसकी थीम क्या है? रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर, यानी कि नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाएं और सशक्त बनाने वाले कानून बनाएं। ठीक है, इसको मनाते क्यों हैं? तो इसको मनाने का सबसे पहला उद्देश्य यह है कि जो भेदभाव है जाति पाति को लेकर, रंग को लेकर, गरीबी अमीरी को लेकर के, उस भेदभाव को मिटाना सबसे पहले इसका उद्देश्य यही है। ठीक है, और इसके मनाए जाने की वजह क्या है? यह दिन यूएन एड्स के कार्यकारी निदेशक मिशेल सदीवे द्वारा शुरू किया गया था और 1 मार्च 2014 को पहली बार ये मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र और अन्य सभी संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी के लिए समानता बनाना और लोगों के बीच किसी भी तरह के भेदभाव को मिटाना है। ठीक है, फिर आता है सेकंड मार्च। सेकंड मार्च को सिविल अकाउंट्स डे मनाते हैं, यानी कि नागरिक लेखा दिवस। ये इसकी 46th एनिवर्सरी है 2022 में। फिर बात करते हैं थर्ड मार्च की। इस दिन क्या होता है? इस दिन होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, यानी कि विश्व वन्यजीव दिवस। इसकी थीम क्या है? इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों का पुनर्प्राप्त करना। और ये दिन सेलिब्रेट क्यों होता है? दुनिया भर से लुप्त हो जा रहे जंगली फल फूल के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को प्रतिबंधित करने के लिए 3 मार्च 1973 को यूनाइटेड नेशन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए थे। इस खास दिन की याद में 20 दिसंबर 2013 की संयुक्त राष्ट्र महासभा के 63वें सत्र में तय हुआ कि हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाएगा। 3 मार्च 2014 को पहला विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया था। ठीक है, और 3 मार्च को ही होता है वर्ल्ड हियरिंग डे, यानी कि विश्व सुनने का दिवस। तो इसकी थीम क्या है? टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विद केयर, जीवन भर सुनने, ध्यान से सुनने। ठीक है, ये इसकी थीम है। अब इसको सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? WHO ने 3 मार्च 2007 को पहली बार विश्व श्रवण दिवस मनाया। 2016 में उन्होंने इस दिन को वर्ल्ड हियरिंग डे के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया ताकि लोगों में बहरेपन और सुनने की हानि को रोकने को लेकर जागरूकता बढ़ाई जा सके। यह दुनिया भर में कान और सुनने से जुड़ी देखभाल को बढ़ावा देने के लिए भी मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक थीम निर्धारित करता है और लोगों को दिन के बारे में शिक्षित करने के लिए ब्रोशर, फ्लायर्स, पोस्टर, बैनर, प्रस्तुतियाँ जैसी सामग्रियाँ तैयार करता है। और अगर देखा जाए तो मोस्टली ये 60 जो मतलब 60 साल के ऊपर के लोग होते हैं, उनमें ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। बहरेपन का वो ज़्यादा शिकार होते हैं, और जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है उनमें भी बहरेपन का शिकार बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। फिर बात करते हैं 4 मार्च की, कि 4 मार्च को क्या मनाया जाता है? नेशनल सिक्योरिटी डे, यानी कि नेशनल सेफ्टी डे। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की क्या करता है? थीम डिसाइड करता है। इसकी थीम है सुरक्षा संस्कृति के विकास हेतु युवाओं को प्रोत्साहन करें, यानी कि न्यूटर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर। इसको मनाए जाने की वजह क्या है? रीज़न 4 मार्च 1972 में नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना की गई थी, यानी कि 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना हुई थी। इसी वजह से इस दिन क्या होता है? नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। 1966 में मुंबई सोसाइटी अधिनियम के तहत इस संगठन की स्थापना की गई थी, जिसमें 8000 सदस्यों को शामिल किया गया था। फिर नेक्स्ट आता है 4 मार्च को मनाते हैं विश्व मोटापा दिवस, यानी कि वर्ल्ड ओबेसिटी डे। ठीक है, तो इसकी जो थीम है वो क्या है? एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट, यानी कि सभी को काम करने की ज़रूरत है। ये 2022 की थीम है। वर्ल्ड ओबेसिटी डे
यानी कि मोटापा दिवस जुड़े खतरों की जानकारी देने, उसके व्यवहारिक समाधान और सही इलाज करते हुए लोगों को हेल्दी वेट हासिल करने और बनाए रखने में मदद करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इससे पहले 11 अक्टूबर को वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया जाता था, लेकिन 2020 के बाद इस तारीख को बदलकर 4 मार्च कर दिया। इस खास दिन की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने की थी। ठीक है, फिर आता है 7 मार्च। इस दिन होता है जन औषधि दिवस होता है। जन औषधि दिवस की 2022 में थीम है जन औषधि जन उपयोगी। ये जो होता है मार्च महीने के पहले से 7वें दिन तक, यानी कि पहली तारीख से 7 तारीख तक मार्च में ये मनाया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को घोषित एक खास योजना है। इस योजना में सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयाँ बाजार मूल्य से कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके लिए सरकार द्वारा जन औषधि स्टोर बनाए गए हैं जहां जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। यानी कि बहुत से ऐसे मेडिकल स्टोर होंगे जहाँ पर क्या है, जहाँ पे दवाइयों की लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा, जिसमें पैसा कम लिखा होता है रेट उसका भी ज़्यादा रेट लेते हैं। तो इसके प्रति जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जन औषधि दिवस, कि आप अवेयर रहें कि सरकार उस दवाई को किस कीमत पे दे रही है और आप उसको किस कीमत पर खरीद रहे हैं। फिर आता 8 मार्च। इस दिन मनाते हैं इंटरनेशनल वीमेंस डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं इस दिन। इसकी थीम क्या थी? जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, यानी कि एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। ये मनाते क्यों हैं? अमेरिका में 1908 में एक मजदूर आंदोलन हुआ था जिसमें बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाएं शामिल हुई थी। करीब 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क की सड़कों पर मार्च करते हुए अधिकारों को लेकर आवाज़ उठाई थी। कामकाजी महिलाओं की मांग थी कि नौकरी के घंटे कम किए जाएं और वेतनमान बढ़ाया जाए। महिलाओं ने मतदान का अधिकार देने की भी मांग की। अपने अधिकारों को लेकर इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की बुलंद आवाज़ तत्कालीन सरकार के कानों में पड़ी तो आंदोलन के 1 साल बाद 1909 में अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने महिला दिवस मनाने की घोषणा कर दी। वहीं 1917 में पहले विश्व युद्ध के दौरान रूस की महिलाओं ने ब्रेड और पीस के लिए हड़ताल शुरू की। उन्होंने भी युद्ध को लेकर अपनी मांग और विचार रखे। इसके बाद सम्राट निकोलस ने अपना पद त्याग दिया और महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। उनको मिले अधिकार को देखते हुए यूरोप में भी महिलाओं ने कुछ दिन बाद 8 मार्च को पीस एक्टिव्स का समर्थन करते हुए रैलियां निकाली। इसी वजह से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बाद में 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मान्यता दे दी। फिर 9 मार्च को आता है नो स्मोकिंग डे। ये कब मनाया जाता है? सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च, यानी कि मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। ठीक है, नो स्मोकिंग डे। इसकी थीम क्या थी? क्विटिंग स्मोकिंग डज नॉट हैव टू बी स्ट्रेसफुल, यानी कि स्मोकिंग को छोड़ दें और स्ट्रेसफुल का मतलब हो गया चिंता से मुक्त रहें। फिर ये दिन क्या है? यह खास दिन लोगों को धूम्रपान की लत छुड़वाने और सेहत को स्मोकिंग से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार नो स्मोकिंग डे को साल 1984 में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में मनाया गया। इसे सेकेंड वेडनेसडे के दिन मनाया गया था ताकि लोगों को धूम्रपान के दुष्प्रभावों के बारे में बताया जा सके और स्मोकिंग छोड़ने हेतु प्रेरित किया जा सके। हालांकि बाद में इसे प्रत्येक साल मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाने का फैसला किया गया। फिर 10 मार्च आता है। 10 मार्च को मनाया जाता है CISF रेजिंग डे। ठीक है, ये 53rd एडिशन है, यानी कि इसका 53वां दिवस है। ये केंद्रीय औषधि सुरक्षा बल, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसमें जो होता है CISF जो है, ये होता है कि इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। CISF संसद के एक अधिनियम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 लाया गया और इस अधिनियम को 1969 में लागू किया गया। CISF में 74 अन्य संगठन, 12 रिजर्व बटालियन और 8 प्रशिक्षण संस्थान हैं। प्रतिवर्ष 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1969 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत हुई। यानी कि जो CISF है, अगर देखा जाए मोस्टली जितने भी सुरक्षा बल फोर्स हैं वो सब रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये जो है CISF की जो है वो किसके अंतर्गत आता है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1968 के अधिनियम से हुई थी, 1969 में हुई थी, ठीक है। और 10 मार्च को क्या मनाते हैं, CISF डे मनाते हैं। और इसके हेड कौन है, शीलवर्धन सिंह। याद रखिएगा कौन है, शीलवर्धन सिंह है। इस टाइम पे इसमें कितने आर्म फोर्स 175 है, ठीक है। कितने हैं, कितनी बल की संख्या 1.5 लाख है। यह बल सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा के अतिरिक्त देश के अतिरिक्त सुरक्षा, विशिष्ट लोगों की सुरक्षा, मेट्रो यानी कि मेट्रो में जो होते हैं, कौन सा बल होता है वहाँ पर CISF ही होता है। परमाणु संस्थान में भी होते हैं, ऐतिहासिक धरोहर जहाँ पर हैं, इन सब जगह पे जो देखने को मिलते हैं फोर्स, वो कौन सी होती हैं, वो CISF की फोर्स होती है। CISF की स्थापना के समय में कुल 2800 कर्मचारी काम कर रहे थे, परंतु आज के टाइम में कितने हैं, 1,65,000 कर्मचारी हो चुके हैं, लगभग 1.5 लाख। फिर 10 मार्च को ही क्या होता है, वर्ल्ड किडनी डे होता है। ये कब मनाया जाता है, सेकंड थर्सडे को, यानी कि दूसरे बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। साल 2006 में 66 देशों में एक साथ विश्व किडनी दिवस मनाया जाता था। 2 साल के भीतर ही 66 देशों की संख्या बढ़कर 88 हो गई। वर्ल्ड किडनी डे इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन की एक संयुक्त पहल है, जिसका मकसद किडनी की स्थितियों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना था। हालांकि कई तरह की किडनी से जुड़ी बीमारियों का उपचार संभव है। फिर 10 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जज। ये क्यों मनाया जाता है, यह आयोजन एक संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर आयोजित किया गया है, जिसने 28 अप्रैल 2021 को प्रत्येक वर्ष के 10 मार्च को महिला न्यायाधीशों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने का संकल्प लिया था। महासभा ने सदस्य राज्यों से न्यायपालिका के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इसका पालन करने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसका जो गोल नंबर 5 है, उसमें क्या है, लैंगिक समानता और महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण दिया गया, ठीक है। तो उनका लक्ष्य सभी विकास लक्ष्यों में प्रगति हासिल करना है और 2030 तक एजेंडा के कार्यान्वयन के लिए एक लिंग परिप्रेक्ष्य जोड़ना है। इसीलिए यानी कि महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए और लैंगिक समानता लाने के लिए ही क्या होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जज मनाया जाता है। फिर आता 13 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड रोड ट्रैक डे। वर्ल्ड रोड ट्रैक डे का मतलब होता है कि होता नहीं एक तरह से रोटेट करना, यानी कि जैसे घड़ी घूमती है वैसे ही घूमना, ठीक है। तो ये जो डे होता है इसकी थीम क्या है, रोटेटरी मेकिंग अ डिफरेंस, रोटरी मेकिंग अ डिफरेंस इसकी थीम है। और ये क्या होता है, कब मनाया जाता है, 7 मार्च 2022 से 13 मार्च 2022 तक ये आयोजित किया जाएगा, यानी कि मनाया जाएगा, ठीक है। और ये इसका अर्थ क्या है, रोटेक्ट का अर्थ होता है क्रिया में घूमने वाला। रोटेटरी व्यवसाय और पेशेवर लोगों को एक संगठन है जो मानवीय सेवा प्रदान करने के लिए दुनिया भर में एकजुट होते हैं। सभी व्यवसायों में उच्च नैतिक मानकों को प्रोत्साहित करते हैं और दुनिया में सद्भावना और शांति बनाने में मदद करते हैं। विश्व रोटरैक्ट दिवस 1968 में उत्तरी कैरोलिना, संयुक्त राज्य अमेरिका में इस तरह के पहले क्लब रोटरी इंटरनेशनल की शुरुआत का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। फिर आता है 14 मार्च। 14 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। इसकी थीम है मैथमेटिक्स यूनिट्स, यानी कि गणित एकता है। यूनेस्को की कार्यकारी परिषद के 205वें सत्र में 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इसके बाद नवंबर 2019 में यूनेस्को के आम सम्मेलन के 40वें सत्र में इस दिन को अपनाया गया। बाद में 2020 में दुनिया ने 14 मार्च 2020 को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया, यानी कि 2020 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैथमेटिक्स डे मनाया गया था।
फिर 14 मार्च को आता है नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। इसकी थीम क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व है। कुर्टिबा ब्राज़ील में बाढ़ों से प्रभावित लोगों की 14 मार्च 1997 की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक में बाढ़ और नदियों के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद हर साल दुनिया भर में 14 मार्च का दिन नदियों के लिए कार्रवाई के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 20 देशों के प्रतिनिधित्व ने 14 मार्च को नामित किया था और सभी ने मिलकर शपथ ली थी कि दुनिया में जितने भी बड़े बांध हैं उनकी देखरेख और सुरक्षा खास तौर से ध्यान दिया जाएगा। हाल के समय में 100 से ज़्यादा देश इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जितनी भी मतलब नदियों पे बांध बने हुए हैं उनकी देखरेख करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, इसीलिए क्या होता है 14 मार्च को जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व दिवस मनाया जाता है। फिर 15 मार्च को आता विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। इसकी थीम क्या है? फेयर डिजिटल फाइनेंस, यानी कि फेयर डिजिटल फाइनेंस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस अमेरिकी कांग्रेस को राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के विशेष संदेश से प्रेरित है, जो 15 मार्च 1962 को दिया गया था। इस संदेश में उन्होंने औपचारिक रूप से ऐसा करने वाले पहले विश्व नेता बनने वाले उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को संबोधित किया। उपभोक्ता आंदोलन ने पहली बार 1983 में उस तारीख को चिन्हित किया। अब हर साल महत्वपूर्ण मुद्दों और अभियानों पर कार्रवाई करने के लिए दिन का उपयोग करता है। भारत में यह दिवस पहली बार 2000 में मनाया गया। कब मनाया गया था? 2000 को मनाया गया। उपभोक्ताओं के कुछ अधिकार यहाँ पे दिए गए हैं। पहला क्या है? सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, निवारण की मांग का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, बुनियादी ज़रूरतों की संतुष्टि का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। फिर आता 16 मार्च। 16 मार्च को होता नेशनल वैक्सीनेशन डे, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। जो इसकी थीम क्या है? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। इसका रीज़न क्या है बनाने का? हर साल 16 मार्च को देश भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य टीकाकरण के महत्व और सार्वजनिक स्वास्थ्य में इसकी भूमिका को चिन्हित करना है। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण की शुरुआत साल 1995 से हुई। इस साल 16 मार्च को पहली बार ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी मुंह के माध्यम से पोलियो वैक्सीन दी गई थी। 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया। यानी कि सबसे पहले वैक्सीनेशन डे कब मनाया गया था? 1995 को मनाया गया था 16 मार्च में। और क्यों मनाया गया था? क्योंकि इस दिन पहली बार ओरल, जो मुंह से ड्रॉप डाला जाता है, मुंह में ड्रॉप डाला जाता है, ऐसे होता है बच्चों के, पोलियो 5 साल तक पिलाया जाता है ना, वही होता है। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन। और 2014 को WHO ने क्या कर दिया? भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया। फिर आता है 18 मार्च। इस दिन मनाते हैं ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। इसकी थीम है रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी, यानी कि रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी मतलब हो गया रिसाइकलिंग बिरादरी। इसका रीज़न क्या है? ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2018 में रंजीत बख्शी द्वारा स्थापित ग्लोबल रिसाइकलिंग फाउंडेशन द्वारा मनाया गया था, जो इंटरनेशनल रिसाइकलिंग लिमिटेड के संस्थापक भी हैं, जो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय है जो एशिया में नए उत्पादों में रिसाइकलिंग के लिए यूरोप और USA में अपशिष्ट पदार्थों का निर्यात करते हैं। वैश्विक पुनर्चक्रण, यानी कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे हर साल 18 मार्च को कचरे के बजाय संसाधन के रूप में रिसाइकलिंग के महत्व को पहचानने के लिए मनाया जाता है। यह दिन विश्व नेताओं से आग्रह करने का प्रयास करता है कि रिसाइकलिंग एक वैश्विक मुद्दा होना चाहिए और लोगों को संसाधन के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और जब हमारे आसपास के सामान की बात आती है तो इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। देखो, रिसाइकलिंग का मतलब ये हो गया, जैसे कोई भी चीज़ हो उसका हम लोग दोबारा यूज कर लें। वेस्ट, जैसे पानी की बॉटल है, पानी की बॉटल आपने पी ली, ख़त्म होगी, ख़राब होगी ना, इसको लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं। तो इसको फेंकने से अच्छा क्या कर लें? इसका यूज़ कर लें। किचन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर तेल डाल सकते हैं, रिफाइंड भर के रख सकते हैं, या फिर जैसे मतलब मसाला भी इसके अंदर रख सकते हैं। तो इसका क्या होगा? रिसाइकलिंग होगा, यानी कि इसका दोबारा हमने यूज़ कर लिया, इसको वेस्ट में हमने नहीं जाने दिया। ठीक है, क्योंकि सब्जी वगैरह के जो छिलके होते हैं वो वेस्ट में अगर हम फेंकते हैं
तो वो कैसे होते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि जब में क्या होता है, जो बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उसको खा करके अपशिष्ट में यानी कि मिट्टी में चेंज कर देते हैं। लेकिन जो पॉलीथीन वगैरह होती है इसको सड़ने गलने में लगभग हज़ारों साल लग जाता है। तो आप जहाँ तक कोशिश हो सके करिए, तो जितने भी प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं उनका दोबारा आप यूज़ कर लिया करिए, ठीक है। स्पेशली किचन में ज़्यादा यूज़ हो जाता है, या फिर उसमें पेड़ पौधे लगा के हम रख सकते हैं सजा के, वो भी अच्छा लगता है। फिर आता है 18 मार्च, इस दिन होता है वर्ल्ड स्लीपिंग डे होता है, वर्ल्ड स्लीप डे यानी कि विश्व निद्रा दिवस। इसकी थीम क्या, क्वालिटी स्लीप साउंड माइंड हैप्पी वर्ल्ड, यानी कि क्वालिटी स्लीप साउंड माइंड हैप्पी वर्ल्ड, यानी कि नींद भी कर लेना ज़रूरी है, इस चीज़ के लिए दिवस मनाया जाता है। क्योंकि इसका मेन उद्देश्य क्या है, वर्ल्ड स्लीप डे कमेटी ऑफ द वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी द्वारा नींद विकारों की बेहतर रोकथाम और प्रबंधन के माध्यम से समाज पर नींद की समस्याओं के बोझ को कम करने के उद्देश्य से किया जाता है। वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी द्वारा वर्ल्ड स्लीप डे का आयोजन किया जाता है और इसे पहली बार 2008 में मनाया गया था। यह तब से एक वार्षिक जागरूकता कार्यक्रम बन गया है। पहले विश्व नींद दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में नींद से संबंधित जानकारी का प्रसार करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को एक साथ लाना था। देखिए नींद जो होती है, बच्चों को कम से कम 8 घंटे तो सोना ही चाहिए, ठीक है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको 8 घंटे कम से कम सोना चाहिए, और जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको कम से कम क्या होना चाहिए, 7 से 8 घंटे उनको भी सोना ही चाहिए। और जो थोड़े बड़े होते हैं यानी कि 21-22 साल के होते हैं उनको कम से कम 6 से 7 घंटे मैक्सिमम सोना ही चाहिए, क्योंकि उनकी स्टडी का टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, पढ़ना उनको ज़्यादा रहता है इसलिए, ठीक है। तो कम से कम 6 घंटे 20 साल के ऊपर के लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे सोना ही चाहिए, ठीक है, ताकि जितनी भी थकान है या मेंटली या फिजिकली जो भी थकान है वो क्या उसके दूर हो सके। फिर आता 20 मार्च, इस दिन क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि विश्व खुशहाली दिवस। इसकी थीम क्या, शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो, बिल्ड बैक हैप्पियर। ये बहुत सही डे होता है, मतलब खुश रहने का दिन होता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस डे को 2013 में मनाना शुरू किया था, लेकिन इसके लिए प्रस्ताव 12 जुलाई 2012 को पारित किया गया था। संकल्प की शुरुआत भूटान ने की थी, जिसने राष्ट्रीय खुशहाली के महत्व पर प्रकाश डाला। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाते हैं, 20 मार्च को मनाते हैं और 2013 से मनाया जाता है। विश्व खुशहाली दिवस की अगर रैंक देखिए भारत की क्या है, तो भारत की रैंक 136 नंबर है, ठीक है। कितनी है, 136 नंबर है। जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स जारी किया जाता है, उसमें विश्व में भारत की रैंक कितनी, 136 नंबर है। फिर आता 20 मार्च, इस दिन क्या होता है, वर्ल्ड स्पैरो डे मनाते हैं। वर्ल्ड स्पैरो डे की थीम क्या, लव स्पैरो, यानी कि लव स्पैरो, स्पैरो से प्यार करो, क्योंकि क्या विलुप्त होती जा रही है ना, इसीलिए। विश्व गौरैया दिवस की स्थापना द नेचर फॉरएवर सोसाइटी के संस्थापक मोहम्मद दिलावर ने की थी। उन्होंने जैव विविधता फोटोग्राफी प्रतियोगिता, वार्षिक स्पैरो अवार्ड्स, प्रोजेक्ट सेव आवर स्पैरो और कॉमन बर्ड मॉनिटरिंग ऑफ इंडिया कार्यक्रम सहित कई परियोजनाएं शुरू की। पहला विश्व गौरैया दिवस वर्ष 2010 में आयोजित किया गया था। 2011 में वर्ल्ड स्पैरो डे अवार्ड्स की स्थापना की गई, यानी कि सबसे पहली बार विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया था, 2010 में, ठीक है। तो 20 मार्च को मनाते हैं विश्व गौरैया दिवस। फिर 20 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, यानी कि जो ओरल का मतलब माउथ, ठीक है, मुंह होता है। इसका थीम क्या है, अपनी खुशी और अपनी भलाई के लिए मुंह पर गर्व करें, बी प्राउड ऑफ योर माउथ। इसका ये डे मनाया क्यों जाता है, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे ऑफ को 12 सितंबर 2007 को घोषित किया गया था, लेकिन अभियान 2013 में शुरू हुआ, यानी कि वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे जो है वो 12 सितंबर 2007 को घोषित कर दिया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई, 2013 से हुई है। मौखिक स्वच्छता और देखभाल के महत्व को बताने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 2013 में वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन ने 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की शुरुआत की थी। 21 मार्च को क्या मनाते हैं, 21 मार्च को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, वन और सतत उत्पादन और खपत, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में से लेकर 28 नवंबर 2012 को एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। यानी कि 21 मार्च को घोषणा की गई थी क्या, कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। ये घोषणा हुई कब हुई थी, 28 नवंबर 2012 को।
21 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाते हैं। डाउन सिंड्रोम जो होता है एक तरह का ये अनुवांशिक बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है जो 21वां गुणसूत्र होता है उसकी क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है, इसलिए डाउन सिंड्रोम हो जाता है। इसमें होता क्या, इसकी थीम क्या है, इंक्लूजन मीन्स समावेश का मतलब। नवंबर 2011 में महासभा ने हर साल विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव अपनाया। अगले महीने इसने 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में घोषित कर दिया। फिर आता है 21 मार्च, इसको मनाते हैं वर्ल्ड पोइट्री डे, भी इसी दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 1999 पेरिस में यूनेस्को के 30वें सत्र के दौरान काव्य अभिव्यक्ति के माध्यम से भाषाई विविधता का समर्थन करने और लुप्त प्राय भाषाओं को सुनने के अवसर को बढ़ाने के उद्देश्य से इस दिन को अपनाया। पहली बार 21 मार्च 2000 को मनाया गया था, यानी कि वर्ल्ड पोइट्री डे कब मनाया गया था, पहली बार 21 मार्च 2000 को मनाया गया था। फिर 21 मार्च को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भेदभाव दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये होता क्या है, जातवादी के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज़। 2022 की थीम यही है, इसकी है वॉइस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के शार्पविले में पुलिस ने 1960 में रंग भेद कानून पास किया और इसके खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन में गोलियां चलाई। और 16 यानी कि 1960 में क्या हुआ, रंग भेद के लिए जब लोगों ने कानून पास करने के खिलाफ क्या हुआ था, मतलब शांतिपूर्वक क्या किया था, आंदोलन किया था, लोगों मतलब उनके ऊपर क्या गोलियां चलाई गई थी और इसमें 69 लोग मारे गए थे। इसी वजह से 1979 में महासभा ने जातिवाद और नस्लीय भेदभाव का मुकाबला करने के लिए कार्रवाई के दशक के दूसरे भाग के दौरान ही जाने वाली गतिविधियों का एक कार्यक्रम अपनाया। उस अवसर पर महासभा ने फैसला किया कि 21 मार्च से शुरू होने वाले नस्लवाद और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कर रहे लोगों के साथ एकजुट एक सप्ताह हर साल सभी राज्यों में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, हर वर्ष 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय भेदभाव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि लोगों में जो भेदभाव है उसको दूर करने के लिए। फिर आता है 22 मार्च, इस दिन मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे, यानी कि विश्व जल दिवस। इसकी थीम है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। यह दिवस मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1992 में ब्राज़ील के रियो दी जेनेरो में किया गया था। पर्यावरण तथा विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में किया गया था। ठीक है, पहला विश्व जल दिवस 22 मार्च 1993 में मनाया गया था, यानी कि फर्स्ट टाइम वाटर डे कब मनाया गया था, 1993 में मनाया गया था। फिर आता है शहीद दिवस, यानी कि मार्टायर्स डे जो होता है। मार्टियर्स डे जो होता है यानी कि शहीद दिवस जो होता है 2 बार मनाया जाता है, एक बार जब गांधी जी की आती है पुण्यतिथि तब मनाई जाती है और एक मार्च में मनाई जाती है। ठीक है, तो जो मार्टियर्स डे होता है ये जो 23 मार्च को, इस दिन शहीद भगत सिंह, सुखदेव और जो ये थे राजगुरु, इन तीनों का क्या हुआ था, मतलब फांसी दी गई थी इन तीनों को। तो इसी वजह से इनको याद करने के लिए, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए क्या होता है, ये दिन मनाया जाता है। 91 यानी कि 19वीं पुण्यतिथि है इन लोगों की। देखिए जो मतलब 23 मार्च को इनको फांसी दी गई थी। जो भगत सिंह थे उनको 24 मार्च 1931 को फांसी दी जानी थी, लेकिन तो 11 घंटे पहले ही 23 मार्च को क्या हो गई थी, शाम को 7:30 बजे ही भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। फांसी के समय कहा जाता है कि भगत सिंह मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए फांसी के फंदे को चूमा था। कुछ लोग कहते हैं कि भगत सिंह की आखिरी इच्छा थी कि उन्हें फांसी पर लटकाने की जगह गोली मार दी जाए। फिर आता 23 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। इसकी थीम क्या, प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई, यानी कि अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। 23 मार्च 1950 के दिन विश्व मौसम विभाग की स्थापना हुई थी, इसीलिए इस दिन क्या मनाते हैं, विश्व मेट्रोलॉजिकल यानी कि विश्व मौसम दिवस मनाते हैं। जो विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। फिर 24 मार्च को मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, यानी कि विश्व टीबी दिवस। इसकी थीम क्या है, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। टीबी बहुत ही खतरनाक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है।
तो इसका जो बैक्टीरिया होता है, इसके टीके की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। 24 मार्च 1882 को जर्मन फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरियम यानी कि जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी। इसी वजह से 24 मार्च को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाते हैं। फिर 27 मार्च को आता है वर्ल्ड थिएटर डे यानी कि विश्व रंगमंच दिवस आता है। इसकी थीम क्या? थिएटर एंड ए कल्चर ऑफ पीस। विश्व रंगमंच दिवस पहली बार अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ITI द्वारा वर्ष 1961 में 27 मार्च को मनाया गया था। उसी दिन से आज तक यह दिवस मनाया जा रहा है। 31 मार्च को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर डे मनाते हैं। इस दिवस की स्थापना 2009 में मिशिगन के US आधारित ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता राचेल क्रेडल ने की थी। 31 मार्च 2009 को पहला अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर डे मनाया गया था। फिर 31 मार्च को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि जो दवाएं होती हैं, ड्रग का मतलब दवाओं से नहीं है, मतलब ड्रग कुछ भी हार्मफुल भी हो सकते हैं हमारे लिए और यूज़फुल भी हो, क्योंकि दवाएं तो एक तरह से ड्रग तो होती हैं, लेकिन जो मतलब बहुत सी हार्मफुल चीज़ें भी होती हैं वो भी ड्रग में ही आते हैं। तो 2017 से हर साल 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जाँच यानी कि चेक दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दवाओं के नुकसान में कमी की पहल को बढ़ावा देना है और दवा से संबंधित जोखिमों को कम करना है, यानी कि जो दवाओं से हमें नुकसान होता है उसकी क्या करना है? उसकी कमी को हम लोग को क्या करना है? जानना है और दवा संबंधित जितनी भी जोखिम है उसको कम करना है। तो मार्च महीने के जितने भी डेज थे हमने पढ़ लिए कि कौन कौन से डे होते हैं और उनकी थीम क्या है, प्लस वो दिन मनाया क्यों जाता है, अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको इस क्लास की प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसके प्रैक्टिस सेट बना दूँगी, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और मेरी क्लास में अगर आपको कोई सुझाव देना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। और मेरी क्लास देखने के लिए धन्यवाद।